अग्रिम जमानत यानी एंटिसिपेटरी बेल, अगर किसी पर्सन को लगता है कि पुलिस मेरे को अरेस्ट कर सकती है और वो अगर एक सेकंड के लिए भी गिरफ्तार नहीं होना चाहता, तब ऐसे में वो एडवांस में जमानत ले सकता है यानी एंटिसिपेटरी बेल ले सकता है। अब एंटिसिपेटरी बेल कैसे ली जाती है, इसकी क्या क्या शर्तें होती हैं, तो यही सारी चीज बता रखी है आपकी सीआरपीसी के चैप्टर 33 के अंदर। तो सीख लेते हैं भैया सीआरपीसी सेक्शन 438, और ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसलिए इसको लास्ट तक जरूर समझना। और अगर आप कोई स्टूडेंट नहीं है तो मैं बता दूं भैया ये सीआरपीसी की क्लास है, बेल लेने की एप्लीकेशन कैसे लिखें, ऐसी कोई क्लास नहीं है, ऐसी कोई वीडियो नहीं है। अगर वो वाला वीडियो आप देखना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो आप जाके देख लीजिए, इसमें मैंने सब कुछ बता रखा है, थाने से लेके हाई कोर्ट तक की जमानत कैसे ली जाती है, कैसे एप्लीकेशन लिखी जाती है, सब कुछ बता रखा है। तो ये आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट है तब भी आप ये वाला वीडियो जरूर देखना, आपको कुछ नॉलेज ही मिलेगी। लेकिन अगर आप नॉलेज के लिए देखना चाहते हैं तो जरूर देखिए। देखिए भी क्या कहता है, डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडेड अरेस्टेड। भाई अगर किसी व्यक्ति को आशंका है कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, तब ऐसे में वो अगर जमानत लेना चाहे तो उसको जमानत देने के निर्देश कोर्ट दे सकती है। कौन सी कोर्ट निर्देश दे सकती है, कैसे दे सकती है, क्या क्या शर्तें होती हैं, तो 4 तरह की बात बता दी भाई सेक्शन के अंदर। पहली बात ये बता दी कि अगर किसी पर्सन को लगता है कि भाई पुलिस मेरे को या फिर मेरी गिरफ्तारी नॉन बेलेबल मामले में मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, कोई भी नॉन बेलेबल मामला मेरे को ऐसे गिरफ्तार किया जा सकता है 1 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, यानी कि मेरी गिरफ्तारी पक्की है। उसको शक है या फिर उसको लगता है या फिर उसने ऐसा कोई कांड किया है और वो चाहता है कि मेरी 1 सेकंड के लिए भी गिरफ्तारी ना हो, तब ऐसे में वो हाई कोर्ट में या फिर सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है एंटिसिपेटरी बेल के लिए, अग्रिम जमानत के लिए, कि मेरी 1 सेकंड के लिए भी गिरफ्तारी ना हो, इसलिए मेरे को जमानत दी जाए। लाइक दहेज के जो मामले होते हैं, ठीक है, दहेज के जो मामले होते हैं वो नॉन बेलेबल मामले होते हैं। और ऐसे में जब थाने से महिला सेल से जब किसी के घर में फोन जाता है कि हेलो आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ में दहेज का ऐसे ऐसे एप्लीकेशन दिया है, और उसी टाइम व्यक्ति के मन में एक ही बात होती है कि पुलिस मेरे घर में ना आ जाए, मेरे घर में पुलिस आ गई तो मोहल्ले में थू थू हो जाएगी, आसपास के लोगों में थू थू हो जाएगी, और 1 सेकंड के लिए भी गिरफ्तारी ना हो जाए और मामला हो गया जी नॉन बेलेबल। अब ऐसे में और पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है क्योंकि कॉग्निजेबल मामला होता है, पुलिस के पास में पावर भी है। तब ऐसे में फिर कहां भागना पड़ता है, या तो आप सेशन कोर्ट जाइए या फिर हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट के अंदर जाके आपको एप्लीकेशन लगाना पड़ता है, फिर सेशन कोर्ट में जाके आपको एप्लीकेशन लगाना पड़ता है। किसके लिए? अग्रिम जमानत के लिए, एंटिसिपेटरी बेल के लिए 438 के तहत में एप्लीकेशन लगता है। एप्लीकेशन लगता कैसे, वो सारी चीज मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बना के बता रखा है। एप्लीकेशन भी लिखना बता रखा है कि अगर आप ऐसी ऐसी बातें लिखोगे तो आपको पहली दफा में ही ऐसी जमानत मिल जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट, आप नहीं खैर कोई भी, और अगर डायरेक्ट अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं एंटिसिपेटरी बेल के लिए, तब पहली दफा में आपको दोबारा यहां भेज दिया जाता है, ठीक है जी। हाई कोर्ट आपको दोबारा यहां भेजेगा कि जाते ही पूछेगा क्या आपने सेशन कोर्ट में एंटिसिपेटरी के लिए बेल लगाई है, एप्लीकेशन लगाई है, तो आप जाते क्या कहोगे? नहीं लगाई, तो आप जाइए सेशन कोर्ट में। तो पहले अगर अच्छे रिजल्ट के लिए डायरेक्ट लगाना चाहिए सेशन कोर्ट के अंदर एंटिसिपेटरी बेल, अगर यहां से रिजेक्ट होती है तब लगा सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर। क्लियर जी। दूसरी बात ये कहता है कि हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट जब ऐसे किसी को एंटिसिपेटरी बेल देगा यानी कि अग्रिम जमानत देगा, तो शर्तें क्या क्या देगा, तो शर्तें बता दी भाई, 4 तरह की शर्त बता दी इसके अंदर। पहली शर्त ये बता दी कि जिस भी पर्सन को ऐसे जमानत दे रहा है, पहली शर्त तो उसको ये देगा कि भाई जब भी पुलिस तेरे को बुलाएगी तू जाएगा, और पुलिस जहां तेरे को बुलाएगी वहां जाने के बाद जो जो तेरे से सवाल जवाब पूछेगी तू उनके जवाब अच्छे से देगा। ये थोड़ी देगा है जमानत है मेरे हाथ में, जा नहीं देता, ठीक है। तो भैया जब भी पुलिस आपको बुलाएगी आपको जाना पड़ेगा, और वो जो जो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे इंक्वायरी के दौरान, अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान, लाइक यही मान लो 498 कि पुलिस ने काउंसलिंग के लिए आपको बुला लिया कि भैया आने वाली 10 तारीख को आप लोगों की काउंसलिंग है, आपकी पत्नी भी आ रही है और आप भी आइए। अब वहां पे चले गए और आप चले गए एंटिसिपेटरी बेल लेके काउंसलिंग पे। अब वहां पे जाके आप ये थोड़ी दिखाओगे रुतबा कि ये देखो सेशन कोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल ले रखी है ना। तो भैया एंटिसिपेटरी बेल के अंदर पहली शर्त यही है कि जब पुलिस बुलाएगी आपको जाना पड़ेगा, और पुलिस वहां पे जो भी सवाल जवाब पूछेगी आपको जवाब अच्छे से उसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात ये कह दी कि अगर उस मामले से संबंधित जो भी विटनेस हैं उनको आप तंग नहीं करेंगे, उनको ना धमकाएंगे, ना उनको कोई लालच देंगे कि मेरे खिलाफ में गवाही मत दे देना वरना ठोक दिए जाओगे, इतने पैसे ले ले और रफा चक्कर हो, मेरे खिलाफ में गवाही मत देना। या फिर ऐसे किसी को लालच होगा, ऐसे किसी को धमकी होगी कोई और, या फिर कोई आप ऐसा एविडेंस नहीं मिटाओगे जो आपके केस से रिलेटेड संबंधित है, तो वो चीज आप नहीं करोगे, और आप पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में टांग नहीं अड़ाओगे, उल्टा उनका साथ दोगे, तो वो वाली शर्त भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तीसरी चीज कि आप भारत छोड़ के नहीं जाओगे, यानी कि देश छोड़ के।
भारत छोड़ के नहीं जाओगे जब तक आपके ऊपर ये ट्रायल इंक्वायरी चल रही है। इससे अगली बात जो हमने 437 के अंदर सीखी थी, 437 के अंदर भी तो तीसरे पॉइंट के अंदर 3 शर्तें सीखी थी ना, कि वो शर्तें भी कोर्ट दे सकती है। कौन सी कोर्ट? हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, कि आप पुलिस का साथ निभाओगे, यानी कि पुलिस जब भी आपको बुलाएगी आपको जाना पड़ेगा। आप टांग नहीं अड़ाओगे इन्वेस्टिगेशन में, ना कोई एविडेंस मिटाओगे, ना किसी विटनेस को ऐसा लालच दोगे, ना देश छोड़ के जाओगे। और 437 के अंदर जो शर्त बताई गई थी वो शर्तें भी कोर्ट दे सकती है। उनका भी अगर आप इन शर्तों का पालन करते हो तब आपको हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट क्या देगा? जमानत देगा, यानी कि अग्रिम जमानत मिल जाती है, ऐसे मिल जाती है। ठीक है। और अगर बीच में इन शर्तों को कोई तोड़ दे तो भाई तो फिर तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे। और एक सेक्शन और गिफ्ट में ऐसे मिल जाता है आईपीसी का। और अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट है तो मेरे को जरूर बताएं कि वो आईपीसी का सेक्शन कौन सा है जो जमानत तोड़ने पे ऐसे गिफ्ट में मिलता है। ठीक है। तीसरी बात ये कह दी कि अब अगर किसी को अग्रिम जमानत मिल गई, यानी कि कोर्ट ने क्या कर दिया? मंजूर कर ली, एप्लीकेशन मंजूर कर ली, सेशन कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने। अगर उसके बाद में पुलिस किसी को ऐसे गिरफ्तार करती है, किस बंदे को? उस बंदे को गिरफ्तार करती है जिसकी एप्लीकेशन ऐसे मंजूर कर ली गई थी एंटिसिपेटरी बेल के लिए। तब ऐसे में जिस टाइम उसको गिरफ्तार कर रही है अगर वो उसी टाइम जमानत दिखा देता है, या फिर जब उसको ऐसे कस्टडी में लाया जाता है तब अगर वो अपना वो लेटर दिखा देता है सुप्रीम ये सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट वाला, तब फिर पुलिस उसको क्या कर देगी? उसको ऐसे जमानत पे छोड़ देगी, फिर आगे उसको ऐसे गिरफ्तार नहीं करेगी। या फिर अगर उसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने, या मजिस्ट्रेट साहब उसको, यानी कि जिस मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसकी ऐसी कार्रवाई चलेगी, अगर वो मजिस्ट्रेट साहब पहली बार उसके मामले में वारंट जारी कर रहे हैं तो वो वारंट कौन सा जारी करेंगे? वो बेलेबल वारंट जारी करेंगे, जमानती वारंट उसके खिलाफ में जारी किया जाएगा। चौथी बात ये बता दी कि अगर वहीं पे किसी के ऊपर जो मामला लगा है 376 और 376 AB का और 376 DA और 376 DB का, अगर ये वाला मामला अगर किसी के ऊपर लगा है तो इस मामले में एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी। यानी कि रेप के मामलों में, ये वाले जो रेप के मामले, अगर इसमें कोई चाहता है कि मेरे को एंटिसिपेटरी बेल मिले, मेरी 1 सेकंड के लिए गिरफ्तारी ना हो, तब ऐसे में उसको एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी। तो ये था जी आपका एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल के लिए कहाँ एप्लीकेशन डालनी पड़ती है? सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में ये एप्लीकेशन डलेगी जी। पहले सेशन कोर्ट में डालनी चाहिए, सेशन कोर्ट से रिजेक्ट हो जाए फिर हाई कोर्ट में जाना चाहिए। उसके अंदर क्या क्या बातें लिखनी चाहिए एप्लीकेशन के अंदर, वो सारी मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बता रखी है। फिर ये वाली शर्तें वो कोर्ट देगा कि अगर आप ये शर्तें मानते हो तो तब तो हम आपकी एप्लीकेशन को ग्रांट करें, आपके बेल को ग्रांट करें। और अगर आप शर्तें ही नहीं मान रहे तो फिर क्या ग्रांट करें? और एप्लीकेशन ये ग्रांट होने के बाद फिर अगर पुलिस उसको अरेस्ट करती है तब वो उसी टाइम वो दिखा सकता है कि देखो जी अपन ने तो सेशन कोर्ट से ले रखा है अग्रिम जमानत, पुलिस उसको छोड़ देगी जमानत पे। और अगर मजिस्ट्रेट साहब उसके खिलाफ में कोई वारंट जारी कर रहे हैं, पहली बार उसके मामले में वारंट जारी कर रहे हैं, तो वो बेलेबल वारंट जारी करेंगे। और बेलेबल वारंट जारी करने के बाद भी अगर वो हाजिर नहीं होता फिर नॉन बेलेबल वारंट ऐसे जारी किया जाता है। ठीक है। चौथी बात, अगर ऐसा मामला है तब एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी जाती है। तो कोई भी डाउट हो बेझिझक कमेंट कर देना। और अगर पर्सनली कोई ऐसा पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मेरे मैसेज कर देना। और अगर कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, इसी तरीके से पढ़ना चाहते हो, तब भी आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। थैंक यू।